सभी को नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 4 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक का पाठ संख्या 7 बोलने वाली मांद। प्यारे बच्चों, इस पाठ के अभ्यास कार्य के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले आओ बात करें। इसके तहत देखते हैं प्यारे बच्चों, प्रश्न 1, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। उत्तर लिखना है प्यारे बच्चों। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संकट के समय डरने के बजाय समझदारी और बुद्धिमानी से हमें काम करना चाहिए। जिस प्रकार सियार ने शेर के पैरों के निशान देखकर घबराने के बजाय चालाकी से उसकी उपस्थिति का पता लगाया और अपनी जान बचाई। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न 2, यदि आप सियार की जगह होते तो क्या करते। उत्तर लिखना है, यदि मैं सीआर की जगह होता तो डरकर भागने के बजाय मैं भी सीआर की तरह बुद्धिमानी और चालाकी से काम लेकर अपनी जान बचाने की कोशिश करता। नेक्स्ट आगे, प्रश्न 3, शेर ने सीआर की बातों पर विश्वास नहीं किया होता तो क्या होता। उत्तर है, अगर शेर ने सीआर की बातों पर विश्वास नहीं किया होता तो सीआर को शेर की गुफा में होने का पता नहीं चलता और वह अंदर चला जाता। ऐसे में शेर उसे मारकर खा जाता। बढ़ेंगे आगे प्यारे बच्चों, प्रश्न 4, कहानी का सबसे रोचक हिस्सा आपको कैसा लगा और क्यों। उत्तर लिखोगे आप, इस कहानी का सबसे रोचक हिस्सा वह है जब सियार गुफा से बाहर खड़ा होकर गुफा से बात करने का नाटक करता है, क्योंकि सियार की चालाकी और समझदारी यहाँ साफ दिखाई देती हैं। उसने बड़ी होशियारी से शेर की उपस्थिति का पता लगाया और अपनी जान बचा ली। आगे बढ़ते हैं, सोचो और लिखो। इसमें प्रश्न संख्या 1 है, जो सबसे पहले, गुफा में रहने वाले सियार का क्या नाम था। सही उत्तर होगा प्यारे बच्चों, ददी पुछ। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अरे तुझे क्या हो गया है, आज बोलती क्यों नहीं। सियार ने यह कथन किससे कहा। तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर जो है स गुफा से पूछा। नेक्स्ट आगे है, ख है जो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो यहाँ पर पुनः वापस 1 नंबर प्रश्न, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संकट के समय डरने की बजाय समझदारी और बहादुरी से काम करना चाहिए। जिस प्रकार सियार ने शेर के पैरों के निशान देखकर घबराने के बजाय चालाकी से उसकी उपस्थिति का पता लगाया और अपनी जान बचाई। पुनः वापस आ गया प्रश्न। आगे है अगला प्रश्न, जो सियार मांद के अंदर क्यों नहीं गया। मांद के द्वार पर आकर सियार ने देखा कि उसके पाँव के निशान दिखाई दिए। निशान मांद की ओर जाने के थे तो लौटने नहीं थे, अतः समझ गया कि मांद में शेर हो सकता है, इसलिए सियार मांद के अंदर नहीं गया। अब आगे है भाषा की बात, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर जो है 1 नंबर, दधीपुच सियार गुफा में रहता था, यहाँ पर जो है आपको रिक्त स्थान में पढ़ना है। नेक्स्ट आगे आपको शेर आएगा। नेक्स्ट आगे है, नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्द के स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर संज्ञा युक्त शब्द और सर्वनाम युक्त सर्वनाम का प्रयोग। अब शेर को विश्वास हो गया, अब इसका सर्वनाम होगा। अब उसको विश्वास हो गया, उसको यानी कि सर्वनाम लग गया। सोचते सोचते सियार को एक उपाय सोचा, सोचते सोचते उसको एक उपाय सूझा, ये सर्वनाम युक्त शब्द बन गया। इस प्रकार क्या करना है, आगे कहानी में प्रयुक्त कोई 5 विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। तो यहाँ पर विशेषण युक्त शब्द जैसे बहुत तेज, बहुत तेज ये विशेषण है। दुबक कर, झट, यह मान सचमुच, जिससे पक्का पता चल जाए। यहाँ पर इस प्रकार ये जो है डार्क ब्लैक है, ये जो है आपके विशेषण युक्त शब्द है। आगे बढ़ते हैं, अनुमान और कल्पना से संबंधित। अगर शेर नहीं बोला होता तो आगे क्या हो सकता था। अगर शेर नहीं बोल रहा था तो सियार गुफा में चला जाता और शेर उसे मारकर खा जाता। नेक्स्ट आगे 2 नंबर प्रश्न, सियार की जगह कोई और जानवर होता तो वह कैसे बचने की कोशिश करता। अगर सियार की जगह कोई और जानवर होता तो शायद वह गुफा में सीधे चला जाता, लेकिन अगर वह भी सतर्क और बुद्धिमान होता तो कोई और तरकीब से खतरे को पहचानने की कोशिश करता। नेक्स्ट आगे 3 नंबर प्रश्न, यदि गुफा को बोलने की जादुई शक्ति मिली होती तो कहानी का अंत कैसा होता। उत्तर लिखोगे प्यारे बच्चों, यदि गुफा को बोलने की जादुई शक्ति मिल जाती तो वह शेर की मौजूदगी के बारे में सियार को सच बता देती। ऐसे में सियार आसानी से जान बचाकर भाग सकता और कहानी का अंत हो जाता। चौथे और 5वें का प्यारे विद्यार्थियों आपको उसमें उत्तर करना है। आगे है जो खो जाता है प्रश्न है,
ये 1 नंबर प्रश्न है, इसका भी उत्तर जो है खो जाता है प्रश्न है, तो आपको स्वयं को हल करना है। नेक्स्ट आगे 2 नंबर, सियार ने अपने आप को कैसे बचाया? तो उत्तर लिखोगे, सियार ने अपने सूझबूझ और चतुराई से नाटक करते हुए गुफा में शेर की मौजूदगी को जाना और वहां से भागकर अपनी जान बचाई। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न, इस कहानी में आपको कौन कौन से पक्षी और जानवरों का उल्लेख किया गया है? इस कहानी से हमें शेर, सियार, हिरण और चिड़िया का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न, शिक्षक की मदद से जंगली जानवरों की जीवन शैली और उनके पर्यावरण महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करें और संक्षेप में लिखें। तो ये विद्यार्थियों, आपको उसमें जो है शिक्षक की सहायता से जानकारी इकट्ठी करनी है और इसका उत्तर आपको स्वयं पूर्ण करना है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो के माध्यम से जो है आपके कक्षा 4 के हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक का पाठ 7 है, बोलने वाली मांद, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको सभी पार्टों का सॉल्यूशन चाहिए तो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उस प्लेलिस्ट में जाकर के सभी पार्टों का आपको एक साथ हल मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।